दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर जानकारीपूर्ण और ऑथेंटिक वीडियोस लाते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के दिलचस्प टॉपिक पर। ये एक ऐसी कंडीशन है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। हम इस सामान्य रक्त विकार के कारणों, लक्षणों और उपचारों के विकल्पों का पता लगाने की संपूर्ण कोशिश करने वाले हैं। इससे पहले कि हम डिटेल में चर्चा शुरू करें, आइए एनीमिया के बारे में बुनियादी बातों को जान लेना बेहद जरूरी है। दोस्तों, एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है जो हमारे शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसीज या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। इस समस्या के रीजन से व्यक्ति अपने आप को कमजोर और थकान से भरपूर महसूस करता है। साथ ही उसकी स्किन का कलर भी पीला पड़ना शुरू हो जाता है। यदि हम सरल शब्दों में बोलना चाहें तो खून की कमी को ही एनीमिया बोला जाता है। साथ में हम कह सकते हैं लो हीमोग्लोबिन कंडीशन भी एनीमिया ही होता है। एनीमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो सामान्य से लेकर गंभीर स्थिति तक पहुंच सकता है। एनीमिया के बहुत से प्रकार भी होते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, जहां आपको संपूर्ण समाधान मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनीमिया के कारणों की। ऐसे कई कारक होते हैं जो इस स्थिति का कारण बन सकते हैं, जिसमें एक सामान्य कारण आयरन की कमी भी होता है जो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी मिनरल है। अन्य कारणों में यदि हम जाएं तो विटामिन की कमी, पुरानी बीमारियां, यदि आपको कोई बीमारी विरासत में मिली हो जैसे सिकल सेल एनीमिया, और कुछ दवाइयां भी शामिल हो सकती हैं जो आरबीसीज के प्रोडक्शन में बाधा डालने का काम करती हैं। बात करने वाले हैं एनीमिया के लक्षणों के संदर्भ में। देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है कि हमें एनीमिया है या फिर नहीं है। तो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि आपको एनीमिया है? खैर, आइए इसके लक्षणों पर नजर डालते हैं। यदि आपको थकान, कमजोरी और सांस लेने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो अक्सर ये एनीमिया के शुरुआती लक्षण होते हैं। कुछ व्यक्तियों में चक्कर आना, सर दर्द रहना, पीली स्किन का हो जाना और तेज या अनियमित दिल की धड़कन का अनुभव हो सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि ये लक्षण एनीमिया के प्रकार और गंभीरता के आधार पर कुछ भिन्न जरूर हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे एनीमिया के प्रकारों के संदर्भ में। देखिए, एनीमिया मुख्यतः 7 प्रकारों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। ये एक सामान्य एनीमिया होता है जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, जो कि अक्सरतया या हम कह सकते हैं सामान्यतया महिलाओं में देखने को मिलता है। दोस्तों, नंबर 2 पर बात करें तो थैलेसीमिया। ये एक वंशानुगत डिसऑर्डर है जिसमें ना तो स्वस्थ आरबीसीज बनती हैं और ना ही प्रॉपर हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है। थैलेसीमिया मेल और फीमेल दोनों को ही इफेक्ट करता है। इसका ट्रीटमेंट बचपन में किया जा सकता है। इसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट पर ही आपको निर्भर रहना होता है। दोस्तों, नंबर 3 पे बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। इस कंडीशन में अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो द्वारा नई आरबीसीज का निर्माण नहीं होता है, जिसमें हृदय गति का रुकना, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग होना शुरू हो सकता है। नंबर 4 पे बात करें तो हेमोलिटिक एनीमिया। इस कंडीशन में आरबीसीज नष्ट हो जाती हैं। इसका कारण कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर सी आकार की मतलब जो फसल काटने वाली दरांत होती है या जिसको हम हंसिया भी बोलते हैं, इस आकार की आरबीसीज का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। देखिए, सामान्यतया यदि हम देखें तो आरबीसीज डिस्क के आकार की होती हैं जो आसानी से रक्त वाहिकाओं में चल सकती हैं, लेकिन जब ये सी आकार ले लेती हैं तो ये रक्त वाहिकाओं में अवरोध पैदा करती हैं और कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं, जिससे वाहिकाओं में गुच्छे बनना शुरू हो जाती हैं और ये फंस जाती हैं। इसके रीजन से रक्त का जो फ्लो होता है वो बंद हो जाता है और ये मौत का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, नंबर 6 पे बात करते हैं पर्नीशियस एनीमिया। देखिए, इस कंडीशन में शरीर पर्याप्त आरबीसीज
नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 नहीं होता है। इसके रीजन से आरबीसीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। नंबर 7 पे बात करते हैं फैकोनी एनीमिया के संदर्भ में। देखिए, ये कंडीशन केवल विरासत में ही आपको मिल सकती है, जिसमें अस्थि मज्जा में पर्याप्त आरबीसीज नहीं बनती हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं निदान और उपचारों के संदर्भ में। यदि आपको संदेह है कि आपको एनीमिया है, तो आप सटीक निदान के लिए चिकित्सकीय सलाह जरूर लें। यहाँ आपको हीमोग्लोबिन के स्तर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। साथ ही कुछ शारीरिक परीक्षण भी आपको करवाने होते हैं, जिसमें मेन होता है सीबीसी। एनीमिया का उपचार उसके प्रकार पर निर्भर करता है। यदि आयरन की कमी के कारण ऐसा है, तो डॉक्टर के अनुसार आयरन की खुराक लेना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, कुछ मामलों में आपको स्वास्थ्य की स्थितियों के अकॉर्डिंग ध्यान देना भी बेहद जरूरी होता है, जैसे क्रॉनिक किडनी रोग का ट्रीटमेंट या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करवाना जरूरी होता है। यहाँ हम यदि रोकथाम की बात करें, तो आपको अपनी जीवन शैली को सुधारना बेहद जरूरी है, जिसमें आयरन, खनिज और विटामिन युक्त भोजन लेना बेहद जरूरी होता है। इसी के साथ साथ आप हरी सब्जियों का सेवन करें, फल का यूज करें और फलियां खाएं, और मोटे अनाज का अधिक सेवन आप कर सकते हैं। आप इसमें कई तरीके के मोटे अनाज, जिन्हें साधारणतया बेजड़ बोला जाता है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, ज्वार और बाजरे का यूज किया जाता है, जिससे आयरन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही आप कैफीन, शराब, गुटखा आदि यदि यूज करते हैं, तो तुरंत उसे छोड़ दें। ये आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। दोस्तों, अब हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं, जिसको यदि आपने अपना लिया, तो आपके पूरे परिवार में से किसी भी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 13 to 14 से कम नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके किचन में एक टाइम का सब्जी, चाहे वो सूखी हो या फिर लिक्विड फॉर्म में, आप अच्छी क्वालिटी के लोहे से बनी हुई कढ़ाई में ही बनाएं। फिर आप देखेंगे कैसे आपका हीमोग्लोबिन का ग्राफ तेजी से बढ़ता है, और किसी भी परिवार के सदस्य को एनीमिया नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। उम्मीद करते हैं इस जानकारी ने आपको एनीमिया, रक्त विकार के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान जरूर की होगी। यदि ऐसा है, तो आप इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक पुण्य का कार्य है। मिलेंगे एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।